हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ ऑफन ओवरलुक्ड बाय यू गाइस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर आईपी मैट। क्या है वो चीज़ें और कौन सी है वो चीज़ें जो अक्सर आप भूल जाते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। चलिए समझते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज जंपिंग विदाउट अ पेपर प्रीव्यू। नाउ व्हाट डज दिस मीन, यानी कि जैसे ही पेपर मिलता है आपका फोकस जो है, पेपर मिला और टक 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 स्टार्ट, आप एग्जाम एकदम देने लग जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू व्हाट द पेपर इज, क्या क्वेश्चंस पूछे, नहीं। सो व्हाट इम्पोर्टेंट हियर इज टू डू पेपर प्रिव्यू यानी कि पूरा पेपर आए उसके सारे क्वेश्चंस देखे कहाँ इजी है, कहाँ टफ है, कौन सा ऐसा टॉपिक आ गया है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले गए जो आप बहुत श्योर है दिस इज समथिंग दैट आई विल डू फॉर श्योर एंड आई स्कोर हेयर। सो पेपर प्रीव्यू के बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता पड़ जाता है कौन सा सेक्शन जो है, तीनों सेक्शन में से आपके लिए इजी रहने वाला है। सो इंश्योर कि जो पेपर प्रीव्यू है आप वो ज़रूर करें हर पेपर में। दिस इज अ मस्ट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट, वो ये है कि हम ना क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम उसी पे रुक जाते हैं। स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है DILR में। हमने एक क्वेश्चन पिक किया, उस क्वेश्चन में हम इतना घुस जाते हैं कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम भूल ही जाते हैं। ओके, उसे हम भूल ही जाते हैं कि पूरा जो बचा हुआ पेपर है वो भी करना है, एक ही क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब ये ह्यूमन माइंड है, हमें रहता है कि क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पिक कर ही लिया है तो इट्स बेस्ट हम इसे सॉल्व करके ही आगे जाए, बट वैसा नहीं करना है। आप अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि ये क्वेश्चन मुझे 1 मिनट में करना है, 1 मिनट से ज़्यादा लगा, आई विल स्किप टू द सेकेंड क्वेश्चन, आई जस्ट जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम लॉन्गर ऑन दैट, बिकॉज उसकी वजह से आप बहुत अपना नुकसान करा देते हो। देर आर चांसेस कि एक तो तुमने प्रीव्यू भी नहीं किया पेपर, फिर तुम एक क्वेश्चन पे इतना उलझ गए कि तुम्हें पता पड़ा कि अच्छा उसके एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे दिया, आगे के जो 10 क्वेश्चन थे वो इतने ईजी थे कि वो मैं ऐसे ही कर लेता, मैं फालतू एक क्वेश्चन पे स्टक हो गया। सो डू नॉट डू दैट, ओके। एंड इसी का को रिलेटेड थर्ड पॉइंट है और वो यही कहता है कि जो हम सेक्शंस है ना, हम उनको विदाउट टाइम लिमिट्स कर लेते हैं। हम कोई हमारे लिए टाइम लिमिट ही नहीं सेट करते। इस क्वेश्चन आया, उसमें लग गए, भूल गए कि पीछे और कितने क्वेश्चंस है, वो नहीं करना है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। सो इंश्योर करो, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है अभी से ही स्टार्ट कर दो, वो ये है कि जब तुम मॉक्स दे रहे हो, अभी से जो तुम हैबिट्स डालोगे ना, वो तुम्हें आगे जब आईपी मैट का एग्ज़ाम होगा, जब तुम सारे आईपी मैट के एग्ज़ाम दोगे, चाहे वो इंदौर के लिए है या जिप मैट दे रहे हो, रांची, रोहतक, जो भी दे रहे हो, उसमें तुम्हें करना है पेपर प्रीव्यू। इट शुड बी समथिंग जिसे पेन उठा के हम नाम लिखते हैं वो जहन में आ जाना चाहिए तुम्हारे कि पेपर आते ही प्रीव्यू कर लिया, ये पता चल गया कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा टफ क्वेश्चन है, एंड ऑलवेज गो फॉर द इजियर वंस। दिस हेल्प्स यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एंड साथ ही साथ क्या होता है, इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस है तो वो मार्क्स तो पक्के हो गए। बचे हुए टाइम में हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग है। दिस वे हमारा ये जो सेकेंड पॉइंट है, जो कि क्या है, द सेकेंड पॉइंट विच इज सेइंग गेटिंग स्टक ऑन क्वेश्चंस अर्ली, वो भी अवॉइड हो जाएगा। हम क्योंकि इजी कर लेते हैं, जो हमें आता है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो जो क्वेश्चंस है जिनमें चांसेस है टाइम लगेगा वो नहीं होगा, ये जो चांसेस है इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम ही नील हो जाएगी। ओके, सो दीज वर सम फ्यू पॉइंट्स, फ्यू टिप्स जो आपको अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। थैंक यू।